Question number 1. When a particle moves in a circle with uniform speed, एक पार्टिकल है और वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। ओके, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो स्पीड होती है वो कांस्टेंट होती है। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट स्पीड। और ऐसे सर्कुलर मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो सपोज दिस इज द सर्कुलर पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल। ओके, ये पार्टिकल यहाँ पे है और क्या कांस्टेंट है? इसकी स्पीड इज कांस्टेंट। यहाँ पे चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर बोथ कांस्टेंट। पहला ऑप्शन बोल रहा है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों कांस्टेंट है। सेकंड ऑप्शन, वेलोसिटी इज कांस्टेंट बट एक्सेलरेशन चेंजेस। थर्ड ऑप्शन इज एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट बट वेलोसिटी चेंजेस। एंड फोर्थ ऑप्शन इज वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ चेंज। देखो बच्चों, याद रखना कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों के दोनों दे आर वेक्टर क्वांटिटी। ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी बोथ आर acceleration and velocity both are vector। करेक्ट। अब देखो, स्पीड कांस्टेंट है मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, लेकिन वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो लगातार चेंज हो रहा है। अभी ये वेलोसिटी ऐसा है, जब ये पार्टिकल यहाँ पे आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऐसा। तो क्या यहाँ पे अपने को ये समझ में आ रहा है कि वेलोसिटी जो है वो हमेशा टेंजेंशियल है? यस, मतलब हर स्टेप पे वेलोसिटी अपना डायरेक्शन बदलेगा। सिमिलरली जो एक्सेलरेशन होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, उसका मैग्नीट्यूड होता है आर ओमेगा स्क्वायर और उसका डायरेक्शन होता है सेंटर की तरफ। हमेशा सेंटर की तरफ ही उसका डायरेक्शन होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसका डायरेक्शन फिक्स्ड हो गया। जैसे मान लो यहाँ पे यदि पार्टिकल है तो इसका जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा वो ऐसा होगा, और यही टोटल एक्सेलरेशन है। पार्टिकल यहाँ आ गया तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इसका ऐसा हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब हर मोमेंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन बदलता रहेगा और हर इंस्टेंट पे या हर मोमेंट पे एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन चेंज होता चला जाएगा। ओके, क्योंकि डायरेक्शन बदल रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि दोनों चेंज हो रहे हैं, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन डी। वेलोसिटी का डायरेक्शन लगातार चेंज हो रहा है एज वेल एज एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन लगातार चेंज हो रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। Two cars having masses m1 and m2 move in circles of radius r1 and r2 respectively। दो कार्स हैं, मासेस क्या हैं उनके m1 और m2, और ये सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहे हैं और सर्कल का रेडियस क्या है? r1 और r2। इफ दे कंप्लीट सर्कल इन इक्वल टाइम द रेशियो ऑफ देयर एंगुलर स्पीड इज। तो देखो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको देख के ही हम लोग बता सकते हैं। कंप्लीट सर्कल का मतलब क्या होता है? कंप्लीट सर्कल दिस इंप्लाइज डेल्टा थीटा, मतलब कितना एंगल टर्न किया? 2 पाई। तो दोनों ने एंगल जो टर्न किया वो क्या किया? सेम एंगल टर्न किया। करेक्ट। टाइम क्या लिया? दोनों ने टाइम लिया टी के इक्वल। मतलब दोनों का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या फिर कितना एंगल टर्न किया वो कितना होगा? 2 पाई के इक्वल। करेक्ट। दोनों ने टाइम कितना लिया? सेम टाइम लिया। ओके, तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। दोनों ने सर्कल कंप्लीट किया। सर्कल कंप्लीट करने का मतलब दोनों के लिए डेल्टा थीटा कितना है? 2 पाई। ओके, दोनों के लिए टाइम कितना है? इक्वल टाइम। देखो यहाँ पे लिख रखा है, तो दोनों के लिए ओमेगा क्या हो जाएगा? सेम, क्योंकि ओमेगा क्या होता है? डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। तो आप ऐसे लिख लेना कि दोनों ने
सेम एंगल टर्न किया, ओके, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम हुआ और दोनों ने सेम टाइम लिया, देयरफॉर ओमेगा 1 और ओमेगा 2 दोनों के लिए क्या आ जाएगा, इक्वल, देयरफॉर ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 विल बी इक्वल टू 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। A car moves at a constant speed on a road as shown in figure. The normal force by the road on the car is Na and Nb when it is at point A and B respectively. देखो एक कार है बच्चों, और कार इस पाथ को ऐसे फॉलो करता है, करेक्ट। जब कार यहाँ पे है तो रोड ने एक नॉर्मल फोर्स लगाया, कितना, Na, और जब कार यहाँ पे है तो रोड ने एक नॉर्मल फोर्स लगाया Nb। और हम लोगों को क्या करना है, रिलेशन बताना है Na और Nb में। दोनों जगह स्पीड क्या है, दोनों जगह स्पीड जो कार की है ना वो सेम है। यहाँ पर भी स्पीड जो है वो v है, और यहाँ भी जो कार की स्पीड है वो v के इक्वल है, करेक्ट। ध्यान से देख लो, अगर जो कार कोई भी पाथ को फॉलो कर रहा है, ओके, तो जैसे ये पाथ फॉलो कर रहा है तो क्या यहाँ पे कुछ रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा इसका, यस। कार को मैं एक ब्लॉक की तरह दिखा देता हूँ। तो यदि इसका वेलोसिटी v है तो क्या ये जो आप ट्रैक देख रहे हो, ये जो मैंने ऐसे ड्रॉ किया, इसका सेंटर कहीं यहाँ होगा, ओके। तो इस कार का सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा कुछ इस डायरेक्शन में, ओके। तो देखो ये कार है, इस कार का सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है इस डायरेक्शन में। अब इस कार पे देखो mg किधर लगेगा, दिस इज mg, ओके। नॉर्मल किधर लगेगा, नॉर्मल लगेगा ऊपर की तरफ। समझ में आ रही मेरी बात। जैसे आप इसी को दोबारा मैं ड्रॉ कर देता हूँ, देखो ये कार है, तो जो रोड है वो क्या करेगा, इसके ऊपर नॉर्मल ऐसा लगाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात, ओके। दिस इज वेलोसिटी v। तो यहाँ पे यदि मैं f इज इक्वल टू एम ए लिखता हूँ, f इज इक्वल टू एम ए, मैं इस डायरेक्शन को अज्यूम कर लेता हूँ पॉजिटिव, ओके। तो f क्या हो जाएगा, mg माइनस एन, एंड दिस इज इक्वल टू मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, दिस इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। अब देखो मैं v लिख रहा हूं, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया है कि दोनों जगह पे v सेम है, ओके। एक्चुअली हर जगह पे कार की जो स्पीड है वो सेम आ रही है, ओके। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कांस्टेंट स्पीड। तो इसलिए मैंने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को v स्क्वायर बाई आर लिख लिया, आर ओमेगा स्क्वायर नहीं लिखा। तो ये नॉर्मल फोर्स कितना आ जाएगा, देयरफॉर n विल बी इक्वल टू mg माइनस एम वी स्क्वायर बाई आर। अब आप ध्यान से देखो, जिसके लिए r ज्यादा होगा, ओके, जिसके लिए ये r की वैल्यू ज्यादा होगी, उसके लिए ये पूरी वैल्यू कम हो जाएगा, और ये पूरी वैल्यू कम मतलब ये नॉर्मल फोर्स ज्यादा, क्योंकि आप कम वैल्यू यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, जिसके लिए r ज्यादा होगा ये वैल्यू कम होगी, ओके, और ये वैल्यू जितनी कम होगी ये पूरी वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। तो जिसके लिए r ज्यादा उसके लिए n भी ज्यादा, करेक्ट। तो आप खुद बताओ किस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको देख के ज्यादा लग रहा है। यहाँ पे देखो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, समझ में आ रही मेरी बात। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए इज लेस देन रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ बी, इसीलिए नॉर्मल एट ए विल बी लेस देन नॉर्मल एट बी, ओके।
So which option will be correct? Option C. Okay. Next, question number 4. A particle of mass small m is observed from an inertial frame of reference and it is found to move in a circle of radius r with uniform speed v. The centrifugal force on the particle will be. देखो एक पार्टिकल है और उसको हम लोग कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं? इनर्शियल फ्रेम से। तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है ना वो डिपेंड करता है कि हमारा फ्रेम कैसा है। करेक्ट। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में आता है। इनर्शियल फ्रेम से देखोगे तो कोई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं होगा, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जीरो होगा। ओके। जो हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लिखते हैं एम आर ओमेगा स्क्वायर, वो ओमेगा किसका होता है? फ्रेम का। लेकिन क्योंकि हमारा जो फ्रेम है वो कैसा फ्रेम है? इनर्शियल फ्रेम। ओके। तो इनर्शियल फ्रेम एक क्या है? जिसका ओमेगा जीरो है। और इनर्शियल फ्रेम में कभी कोई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं आता। इनर्शियल फ्रेम से जब ऑब्जर्व करेंगे तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। समझ में आ गया? तो यहाँ पे आप लिख सकते हो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अ सूडो फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स is a pseudo force ओके। और ये कब आता है बच्चों? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब हम ऐसे फ्रेम से देख रहे हैं जो कि नॉन इनर्शियल हो। ओके। जबकि यहाँ पे हम लोग इनर्शियल फ्रेम से देख रहे हैं तो इनर्शियल फ्रेम से कोई सूडो फोर्स नहीं आएगा। ओके। नेक्स्ट, a particle of mass small m rotates about z axis in a circle of radius a with a uniform angular speed omega. देखो पार्टिकल का एंगुलर स्पीड दे रखा है। It is viewed from a frame rotating about z axis with uniform angular speed omega naught. The centrifugal force on the particle is. तो देखो फिर से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक सूडो फोर्स होता है। ओके। और ये किसके ओमेगा पे डिपेंड करता है? सिर्फ और सिर्फ एंगुलर स्पीड ऑफ फ्रेम। करेक्ट। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है ये क्या होता है? एम आर ओमेगा स्क्वायर। करेक्ट। लेकिन यहाँ पे ये जो ओमेगा आप देखते हो ये ओमेगा किसका होता है? दिस ओमेगा इज, अब आप कंफ्यूज मत हो जाना, ये मैं थियरी लिख रहा हूं। तो ये जो ओमेगा आप देख रहे हो ना, दिस ओमेगा इज ऑफ रेफरेंस फ्रेम। फ्रेम क्या है हमारा? तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मैं यहाँ पे लिख देता हूं डिपेंड्स ऑन एंगुलर स्पीड ऑफ फ्रेम। करेक्ट। ये पार्टिकल के एंगुलर स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। इट डज नॉट डिपेंड ऑन एंगुलर स्पीड ऑफ पार्टिकल। इट डज नॉट डिपेंड on angular speed जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने देखा एंगुलर स्पीड ऑफ फ्रेम क्या था पिछले क्वेश्चन में? जीरो, इसीलिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जीरो आया था। यहाँ पे व्हाट इज एंगुलर स्पीड ऑफ फ्रेम? देखो फ्रेम का जो एंगुलर स्पीड है वो ओमेगा नॉट है। तो क्या हो जाएगा? एम ए ओमेगा नॉट स्क्वायर। सो विच ऑप्शन विल बी करेक्ट? ऑप्शन बी। समझ में आ गया? तो आप यहाँ पे लिख सकते हो देयरफॉर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आप लिख लेना खुद से, will be equal to m r omega naught square, r is equal to a. Okay.